हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होल स्क्वायर इज इक्वल टू k पाई स्क्वायर बाय 4. एंड सेकेंड इक्वेशन है sin इनवर्स y होल स्क्वायर cos इनवर्स x मल्टीप्लीकेशन में है इज इक्वल टू पाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 पोजेसेस सॉल्यूशंस. हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिससे इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज, जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल 0 टू पाई. लेट जो यहाँ cos इनवर्स x है, अगर मैं इसे a लेट कर लूं, दिस इंप्लाइज, तो a कहाँ से बिलोंग करेगा? a बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसकी रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 टू पाई. एंड और अगर हम साइन इनवर्स y को b लेट कर ले, दिस इंप्लाइज b बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में. वी हैव, हमें क्या दिया गया है? पहली इक्वेशन में हमने देखिए कोस इनवर्स x की जगह यहाँ मैंने a पुट किया और साइन इनवर्स y की जगह मैंने b पुट किया, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा. तो यानी हमारी इक्वेशन क्या बनी? a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू k पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट को ही हमने चेंज करके लिखा है. एंड और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? a b स्क्वायर इज इक्वल टू पाई रेज टू पावर 4 बाय 16. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. देखिए b हमारा जो है कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाय 2 टिस पाई बाय 2 तक है. यानी यहाँ अगर मैं करके दिखाऊं, b लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है पाई बाय 2. जब आप स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और यहाँ बन जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4. सिंस, तो इसे मैं लिख रही हूँ बी स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई स्क्वायर बाय 4. अगर बी स्क्वायर इसमें से लाई करेगा, दिस इंप्लाइज आप a ऐड कर दीजिए, a प्लस बी स्क्वायर बिलोंग कर जाएगा. a की लिमिट हमें पता है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा. पाई में, क्योंकि a की लिमिट पाई थी, पाई प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4. ऐसा भी लिख सकते हैं. यहाँ पर आप लिख लीजिए 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू पाई. और अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट जो वैल्यू है वो 0 मिलेगी और a प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 के. सो इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट हम देखेंगे. इक्वेशन फर्स्ट हमारी a प्लस बी स्क्वायर है और जो k पाई स्क्वायर बाय 4 के इक्वल है, यानी वो लाई करेगा 0 लेस देन इक्वल टू k पाई स्क्वायर बाय 4 लेस देन इक्वल टू पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 4. डेट इज, यहाँ से हमारा k लाइज कर जाएगा. आप थ्रो आउट 4 बाय पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा 4 बाय पाई प्लस 1. देखिए हमने क्या किया, पाई स्क्वायर बाय, यहाँ भी मैंने 4 बाय पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मैंने 4 बाय पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को भी 4 बाय पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. k की हमें रेंज पता लग गई, k 0 या 0 से बड़ा होगा और 4 बाय पाई प्लस 1 से छोटा होगा. बट हमें k क्या चाहिए? k तो हमें एक इंटीजर चाहिए. तो k हमें क्या क्या मिल सकता है? k 0 हो सकता है, k 1 हो सकता है, k 2 हो सकता है. k के लिए पॉसिबिलिटीज हैं
ये पॉसिबिलिटीज़ आप लिख लीजिए। अभी के की वैल्यूज़ ये निकली नहीं है, हम के लिए पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, ये हो सकती हैं। बट अगर यहाँ पर हम के को 0 ले लें, देन के को 0 लेते ही हमारा ए भी 0 हो जाएगा और बी भी 0 हो जाएगा। तो दिस सो इक्वेशन सेकंड, जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि दोनों 0 होंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी 0 आएगी। मल्टीप्लिकेशन कभी भी पाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 नहीं आ सकती। नाउ पुटिंग, अब हम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ से मैं बी स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ इक्वेशन फर्स्ट से, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस ए के, और बी स्क्वायर की ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए, और ये मिल जाएगा के पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस ए इज इक्वल टू पाई रेज टू पावर 4 बाय 16। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16 ए स्क्वायर माइनस 4 के पाई स्क्वायर ए प्लस पाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन थर्ड। आप इसे सोल्व करेंगे, सीधा एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। सिंस जो यहाँ हमारी ए की वैल्यूज़ है वो ए क्या है, एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू आर है। अगर ये में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए मुझे एक रियल नंबर चाहिए, इसके लिए इसका मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी 16 के स्क्वायर पाई रेज टू पावर 4 माइनस 4 ए कितना है 16, और सी क्या है यहाँ पर पाई रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिला। दिस इम्प्लाइज जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिला। हमें के क्या मिला कि के क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा। अभी और हमने पीछे बात की थी के तो क्या हो सकता है, तो 0 या 1 या 2, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी किसकी बच जाती है, 2 की, क्योंकि 2 या 2 से बड़ा हो नहीं सकता और मिनिमम 2 होना चाहिए। तो के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 2। तो हमें के इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी थी, कितनी मिली, एक ही मिली, और वो क्या है, सिर्फ 2 है। अब हम आगे सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। के की ये वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। यहाँ पर अगर के की मैं वैल्यू पुट कर दूं, देयरफॉर इक्वेशन थर्ड बिकम्स 16 ए स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर ए प्लस पाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर ये होल स्क्वायर बन गया है किसका, 4a माइनस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है ये टर्म, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई पाई स्क्वायर बाय 4, लेकिन a तो हमने किसे माना था, कोस इनवर्स x को। देयरफॉर x किसके इक्वल मिल गया हमें, कोस पाई स्क्वायर बाय 4। देयरफॉर इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, देखिए हमने ए की वैल्यू रख दी वहाँ पर, पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। पाई रेज टू पावर 4 था यहाँ पर, यहाँ पावर 4 थी, सॉरी। तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 2 के, और बी तो हमने किसे माना था, साइन इनवर्स y को। दिस इम्प्लाइज यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 के। हमें सॉल्यूशन भी मिल गया, x इज इक्वल टू कोस पाई स्क्वायर बाय 4 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1।
therefore we get one integral value of k that is 2. 2 वो वैल्यू है जो एक ही वैल्यू मिली है, that's which satisfies the given equations. विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन कह सकते हैं, यानी k की सिर्फ 2 एक ऐसी वैल्यू है रखने पर हमें गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा. देन द फाइनल आंसर इज वी गेट वन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.